देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब आप तो जानते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। लीनियर इक्वेशंस में जहां पे आपको इक्वल टू का साइन मिले उसको बोलते हैं इक्वालिटी। जहां पे इक्वल टू के बजाय आपको ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, ये जो सारी साइंस होते हैं, ये सारे साइन जो होते हैं इनइक्वालिटी के होते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इसको बोलते हैं लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कहेंगे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो क्लास 10th का एसएससी में 3rd या 4th चैप्टर होता है लीनियर इनइक्वालिटी। देखिए, इससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। लीनियर मतलब आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ करेंगे उन सब में x की पावर 1 होगी। आपके सिलेबस में बस उतना ही है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, देख लीजिए पहले, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। देखिए, पहला लॉ क्या है, इफ अ पॉजिटिव नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स नो चेंज ऑफ साइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है 2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। 2 कभी ग्रेटर नहीं होता है, अगर हम ये लिख रहे हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हम दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है दोनों तरफ 2 ऐड करने पे। अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखिए, सेकेंड लॉ क्या होता है, इफ अ पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ साइड्स नो चेंज ऑफ साइन। जैसे कि सपोज कर लीजिए 4 इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो 4 2 8 और ये 8 इज ग्रेटर देन 6 आएगा, जो कि ट्रू है, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और डिवाइड भी करेंगे तो भी वही चीज होगी, पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए, जो तीसरा लॉ होता है, तीसरा लॉ क्या होता है, इफ अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बोथ साइड्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। इसका मतलब देखिए क्या होता है, सपोज कर लीजिए अगर ये गिवन है कि -4 इज लेस देन 3, -4 लेस होता है 3 से। अगर हम सपोज कर लीजिए -3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स, -3 से, ठीक है। तो देखिए, -4 इंटू -3 क्या हो जाएगा 12, 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा -9। अभी हम कोई साइन नहीं लगा रहे हैं, देखिएगा, जब भी हम किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। देखिए, यहाँ पे लेस देन साइन है, -4 वैसे भी 3 से लेस होता है, जब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, -9। अब देखिए, 12 लेस तो होता नहीं है, 12 हमेशा ग्रेटर होता है -9 से, ठीक है। तो जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर यहाँ लेस देन होता तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता, यहाँ ग्रेटर देन होता तो यहाँ लेस देन हो जाता, ठीक है। जो भी होगा रिवर्स हो जाएगा साइन, ठीक है। देखिए, नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस लॉ का मतलब ये होता है, जैसे कि हम लोग इक्वालिटी में करते आए हैं अभी तक, क्या करते हैं इक्वालिटी में, हम अगर ये लिखा रहता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, BC इक्वल्स टू AD, ठीक है, ये कर देते हैं। या पहले A की मल्टीप्लाई करते हैं तो AD इक्वल्स टू BC लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन वो काम हम यहां पे नहीं करेंगे, ठीक है, वो काम यहाँ पे बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे लेस देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम कभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। रीजन है, देखो, अगर यहाँ पे हमने पहले A की मल्टीप्लाई की तो हम ये लिखेंगे AD इज ग्रेटर देन BC। अगर हमने पहले ये मल्टीप्लाई कर दी B की उधर से तो ये आएगा, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनइक्वालिटी में, ठीक। अब आप सोचेंगे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, कभी भी इनइक्वालिटी ऐसे लिखी हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सारे टर्म्स एक साइड ले आते हैं, ठीक है, सब एक तरफ ले आएंगे। जैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, C अपॉन D को यहाँ ले आएंगे, A अपॉन B
माइनस सी अपॉन डी इज लेस देन 0। ठीक है, फिर यहां पे एलसीएम लेंगे, सॉल्व आउट करके ऐसे सॉल्व करेंगे, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वाला लॉ देखिए क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका मतलब देखिए क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर -4 इज लेस देन 5 लिखा है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये लेस है इससे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहां पे ये लेस साइन तो नहीं रहा ना, यहां ग्रेटर हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ हम कभी भी इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। अच्छा, यहां पे हमने स्क्वायरिंग की है क्योंकि हमको पता था 16 9 से ग्रेटर होता है, हमको यहां पता था 16 25 से छोटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर ली, क्योंकि हमको पता है दोनों क्वांटिटीज प्लस है या माइनस है, हमको पता है। ठीक है, इसलिए इनइक्वालिटी में हम स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर सकते, रीजन, हम लोग जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा हमें एक्स का सॉल्यूशन बाद में पता लगता है, क्योंकि हम जब सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी तो अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर एक्स का सॉल्यूशन हमें बाद में पता लगता है। तो हमें पता नहीं ना, अगर दोनों तरफ एक्स की कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम पहले कैसे कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग नहीं करते हैं। हम तभी कर सकते हैं जब हमको पता हो कि दोनों तरफ जो है पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, वो हमें पता नहीं रहता पहले। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि 16 प्लस 16 बड़ा होता है, 9 छोटा है, यहाँ पे हमको पता है -4 छोटा है, 3 बड़ा है, यहाँ पे हमको पता है -4 छोटा है, 5 बड़ा है, इसलिए हमने साइन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। कभी भी इनइक्वालिटी में हमें नहीं पता रहता ना, जब भी हम सॉल्व करते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है कि या निगेटिव है, हम तभी हम स्क्वायरिंग करते हैं जब हमें पता है कि दोनों तरफ एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए कुछ रूल्स और होते हैं इनइक्वालिटी के जो कि आपको जानने चाहिए, क्योंकि वही से आप रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन। देखिए जैसे कि सपोज कर लीजिए आपको ये दिखाओ कि x इज ग्रेटर देन a। देखिए इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन a का मतलब होता है a को छोड़ के सारी वैल्यूज, a यहां पे हमेशा इंक्लूड नहीं रहता, हमेशा एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, तो कभी भी आपको ग्रेटर देन, जैसे कि सपोज कर ग्रेटर देन 2 लिखा है अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2 से बड़ी सारी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, मतलब लेकिन 2 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कभी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बना दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब 2 यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि x इज ग्रेटर देन लेस देन -1 लिखा हो, इसका मतलब -1 से छोटी सारी वैल्यूज, तो -1 छोटी कौन सी होती, -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन -1 हम नहीं लेंगे। ठीक है, -1 हमेशा एक्सक्लूड रहेगा। अब देखिए अगर यहां पे लिख दूं x इज लेस देन और इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या होता है कि -1 इंक्लूडेड रहेगा, तो मतलब -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा। ठीक है, इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -1, तो -1 भी लेंगे, -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में लास्ट में यही गिवन होगा कि ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, तो आपको आना चाहिए। देखिए अगर आपको गिवन हो x इज ग्रेटर देन a, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखिए क्या करेंगे आप, यहां पे एक पॉइंट बना देंगे a। ठीक, अब देखिए x इज ग्रेटर देन a का मतलब हुआ a से बड़े सारे वैल्यूज, a को छोड़ के, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि a से बड़ा तो आप इधर ही जाओगे ना राइट साइड, और नंबर लाइन के 0 के इधर हम लोग जो लेसर होते हैं वो नंबर होते हैं ना, तो राइट साइड तो ग्रेटर होते हैं ना, जितना आप राइट साइड बढ़ते चले जाओगे आपको बड़ी वैल्यूज मिलती जाएंगी ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं a से ग्रेटर मतलब ये, इसको हम डबल डार्क कर दे रहे हैं, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा ये ग्रेटर देन, अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें कैसे पता चलेगा ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है,
तो कभी भी हमें ग्रेटर लिखा हो तो वहां पे उस पॉइंट को हम ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं। किससे? उस पॉइंट को ओपन सर्कल से। इसका मतलब ए हमारा इंक्लूडेड नहीं है। जैसे यहाँ पे ए आपको लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ओपन सर्कल बना देंगे ए पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कभी भी हमारा सिर्फ ग्रेटर और लेसर लिखा हो, इक्वल टू का साइन नहीं लगा होगा, तो यहाँ पे उसको ओपन सर्कल से डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे। तो मतलब ए, मतलब कोई अगर इसको आप देख के कह सकते हो कि ए यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे वैल्यूज उसके अंदर आएंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लिखा होता, कभी भी इक्वल टू का साइन लगा होगा तो हम उसको क्लोज सर्कल से डिनोट करेंगे, क्लोज्ड या डॉट। आप कुछ बुकों में पाओगे क्लोज्ड लिखा रहता है, और जो हमने इसको बोलते हैं ओपन सर्कल, इसको कहते हैं क्लोज सर्कल। ठीक है, तो इक्वल टू का मतलब होता है कि आपको भी बताया था मैंने कि ए मतलब इंक्लूडेड है, मतलब ए भी लेंगे और इससे बड़ी वैल्यूज भी लेंगे। तो इसको अगर डिनोट करना हो कभी तो क्या करते हैं हम, सर्कल डॉट से डिनोट करते हैं। कुछ बुकों में आप पाओगे क्लोज सर्कल। ठीक है, देखिए यहां पे क्या बना देंगे हम, डॉट। देखिए डॉट। ठीक है, मतलब इससे बड़ी सारी वैल्यूज। ठीक है, देखिए अब देखिए, कभी आपको ये गिवन हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन b, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब x से बड़ी सारी वैल्यूज और b से छोटी। तो बड़ी सारी वैल्यूज तो यहां पे आ जाएंगी, लेकिन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो यहां पे किससे डिनोट करेंगे, डॉट से। ठीक है, और b जो हमारा पॉइंट है, b हमारा इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, मतलब a या a से बड़ी वैल्यू सारी और b से छोटी। तो b वाले पॉइंट पे क्या बना देंगे, ओपन सर्कल। यही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसके आगे जो भी नंबर हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यहां पे इसको अंडरलाइन टुक कर देंगे, इससे लगना चाहिए हमारा ये सॉल्यूशन है। एग्जाम में आप ऐसे रिप्रेजेंट करके आओगे कभी भी, अगर जो भी आपको इनइक्वालिटी दी हो उसका सॉल्यूशन ग्राफ करना हो तो लास्ट में आपको सॉल्व करके कुछ ऐसा ही समथिंग मिलेगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब a हमारा इंक्लूडेड है, लेस देन b मतलब b इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको ओपन सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी ऐसा गिवन हो तो कभी ये गिवन हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू b, इसका मतलब a से बड़ी वैल्यूज और a भी, b से छोटी वैल्यूज और b भी। ठीक है, तो आपको पता है दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है, तो हम यहां पे ओपन सर्कल नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, डॉट बना देंगे, डॉट। ठीक, अभी आपको बताया था कि जब भी इक्वल टू लगा होगा उसको हम क्लोज सर्कल या डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बड़ा बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको एग्जाम में याद रखिएगा और नंबर काट लेते हैं टीचर्स। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल आपका जो डॉट होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। देखिए ए या ए से बड़ी वैल्यूज। ठीक, तो आप कभी भी एग्जामिनर अगर आपका ये देखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि आपका जो सॉल्यूशन आपने बनाया है मतलब उसमें ए भी इंक्लूडेड है, बी भी, और इसके बीच की सारी वैल्यूज भी। मतलब समझ नहीं बात आपको। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल। ये 4-5 जो लॉज है बहुत आसान है, ये आने चाहिए क्योंकि इन्हीं के आप हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे सॉल्यूशन को। ठीक है, ये देखते हैं x इज ग्रेटर देन a और लेस देन और इक्वल टू b, मतलब a से बड़ी वैल्यू सारी, तो मतलब a पे हमारा क्या होगा, ओपन सर्कल। ठीक, ओपन सर्कल हम बनाएंगे, और लेस देन और इक्वल टू b मतलब यहां पे क्लोज सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में हमारा a वैल्यूज हम नहीं लेंगे, a नहीं लेंगे, a के बीच की सारी वैल्यूज लेंगे और b भी लेंगे। ठीक है, यही सब है, यही सारी वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। सॉल्यूशन फिर तो आप आराम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है।